अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। तो ये मेरा आज का लास्ट व्लॉग है, तो एंड तक बने रहे। और आज का व्लॉग जो है मेरा कुछ अलग होने वाला है। इसमें हम ट्राई करेंगे घर पर ही केक, तो एंड तक ज़रूर बने रहें और देखिए आप लोग मेरा केक कैसा बनता है। तो सुबह का टाइम हो रहा है, चाय वगैरह हमने जो है पी ली है, तो मैं लग जाती हूँ फिर से अपने काम पर। और जो इतनी सारी चैन है जो मैंने रात को बना ली थी, अब हम इस पर दूसरी लाइन करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं जल्दी जल्दी से बनाने लग जाती हूँ अपनी पट्टी, क्योंकि बहुत ही जो है वो देर हो गई है और फिर पट्टियाँ भी हमारी ख़त्म हो गई है। तो बैठे बैठे मुझे याद आता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो इसलिए मैं अपनी सीरीज लेकर पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं अपने घोड़े पर सीरीज रख लेती हूँ और बुनाई भी जो है वो साथ साथ करने लग जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं बुनाई का काम भी करती रहती हूँ और पढ़ाई भी करती रहती हूँ। बट जो है मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ, लेकिन काम चल जाता है, पास होने लायक मार्क्स आ जाते हैं इस तरह से पढ़ने के लिए। तो मैं ऐसे ही अपनी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ऊन बनाने भी ज़रूरी है और पास होना भी। तो मैं जो है वो रीडिंग लगा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी जो मैंने नई सीरीज़ मंगाई है, एक बार भी रीडिंग नहीं लगाई है। तो मैंने सोचा पढ़ने से पहले, याद करने से पहले रीडिंग लगा ले। रीडिंग लगाना भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कुछ याद नहीं आता है तो आप जो रीडिंग लगाते हैं वही लिख सकते हैं। तो बेसिक ऐसा ही होता है मेरे साथ, मुझसे ज़्यादा तो याद नहीं होता, लेकिन मैं जो पढ़ती हूँ वो थोड़ा थोड़ा याद होता है, तो मैं मिक्स करके लिख देती हूँ। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा, एग्ज़ाम आस पास ही है, तो अब मैं पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं तो बैठी बैठी बेड पर पढ़ाई कर रही थी, और आप लोग देख सकते हैं मम्मी सुबह सुबह ही बथुआ जो है वो साफ़ करने लग गई है। देख सकते हैं मेरी मम्मी कितनी अच्छे से साफ़ कर रही है बथुआ, क्योंकि आज हम बनाएंगे बथुआ के पराठे। तो आप लोग ज़रूर बताएं आप लोगों को बथुआ के पराठे कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सर्दियों में जो है वो पराठे ही पराठे बनते रहते हैं, और साग सब्जी जो है वो बनती रहती है, हरी हरी सब्जी। तो कौन कौन बोर हो गया है हरी सब्जियां खाकर, ये भी कमेंट में बताएं। तो हमारे यहाँ जो है आज बहुत ही सर्दी पड़ रही है, हमने गेट लगा रखे हैं और अंदर ही बैठे हुए हैं। अंदर के कमरे में हमारे जो है वो गर्माइश रहती है, इसलिए सुबह हम अंदर ही बैठ जाते हैं। और सुबह सुबह जो है वो गुरुद्वारा में बाबा जी भी बोलने लग जाते हैं, पाठ करने लग जाते हैं। आप लोगों को आ रही होगी बैकग्राउंड में आवाज़, क्योंकि हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। तो अपने अपने धर्म की सभी लोग पूजा करते हैं। तो हम सब एक साथ रहते हैं। तो उसके बाद हमारा बथुआ हम धो देते हैं, मेरी बहन धोने लग जाती है, क्योंकि कट तो गया है, मम्मी ने काट दिया था। तो चलिए मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ।
तो मैं चप्पल पहन लेती हूँ क्योंकि पाँव बहुत ठंडे हो रहे थे। तो पोंछा भी लगा लिया है और ये हमारी अंगीठी जो है वो अंगीठी में आग जल रही है, तो हाथ बहुत ठंडे हो रहे थे, मैं सेकने लग जाती हूँ तो अंदर जो है धुआं हो जाता है, इसलिए हम बाहरी अंगीठी जला रहे हैं। और पाँव भी ठंडे हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पाँव भी सेक लिया ताकि गर्माइश आ जाए। आप लोग देख सकते हैं गाइस कितनी धुंध पड़ रही है आज। फ़ोन में इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आज जो है वो धुंध बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और फिर मेरी बहन भी आग के सहारे काम करने के लिए बैठ जाती है और बुनाई करती रहती है और आग भी सेकती रहती है। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि धूप भी नहीं निकली हुई है और कितनी धुंध ओस पड़ रही है। तो उसके बाद हो जाता है खाना बनाने का टाइम, तो मैं आटा गूंदने लग जाती हूँ। तो आटे में मैंने मिर्च मिला दी है क्योंकि हम पराठे बनाएंगे बथुआ के। तो मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया और स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे। तो मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं। तो पानी भी गर्म हो रहा है आटा गूंदने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी से आटा अकड़ जाता है, इसलिए अच्छे से आटा जो है वो गूंद नहीं पाता है। इसलिए मैं हल्का सा गर्म पानी कर लेती हूँ। तो जो मैं सारे मसाले अंदर लगाती हूँ और अजवाइन ले आती हूँ। अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, पाचन के लिए, इसलिए थोड़ी सी हाथों से रब करके मैं आटे में मिला देती हूँ। और अब हम मिलाएंगे अपना कटा हुआ बथुआ। तो फिर बन जाएंगे हमारे गरम गरम पराठे। तो आटे को गूंदकर हम थोड़ी देर रखेंगे। अभी गूंदा नहीं है, पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बथुआ जो है वो पानी छोड़ता है, इसलिए हम पहले जो है पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो हमारा आटा पतला हो सकता है। तो सर्दी भी पड़ रही है, तो आज का ये मेरा लास्ट व्लॉग है 2025 का। तो आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी रूटीन दिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो इस दिन को हम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे और अल्लाह ताला हमारी 2025 में जो भी खताएं हुई हैं उन सारी खताओं को माफ़ करे और 2026 जो है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, रौनकें लाएं। और हम सभी को हिदायत दें। हम नमाज आटा गूंदकर मैं बैठ जाती हूँ खाट पर आग सेकने के लिए, दोबारा से लग जाती हूँ अपने काम पर। मम्मी भी गोला बना रही है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आ जाती हूँ फिर से चूल्हे में आग जलाने के लिए, क्योंकि हम रोटी बनाएंगे इसी पर। तो मेरा पराठे बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, तो मेरी बहन बोली तो चूल्हे पर बना ले। तो आप लोग तो जानते ही हैं मुझे अभी खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है, तो कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत देर लग जाती है आग जलाने में। तो अभी तक जो है ये लकड़ियाँ अच्छे से सेट नहीं हो रही है, हिल रही है। और हमारा चूल्हा भी जो है वो टूट गया है, क्योंकि ये तिड़ गया था लकड़ियों के वजन से। ये उठाऊ चूल्हा है, इसलिए इतना वज़न नहीं झेल पाता है, तो इसे हमने ज़्यादा यूज भी नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी आँच है जो वो जल गई है। उसके बाद मैं इस पर तवा रख देती हूँ पराठे बनाने के लिए और अपना सारा सामान उठाकर ले आती हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़कर पेड़ा बनाने लग जाती हूँ। तो मैं बहुत ही डर डर कर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी रोटी ही नहीं बनाई चूल्हे पर, तो कभी भी नहीं बनाई। तो आज मेरी मम्मी भी नहीं है जो तालीम में गई है, क्योंकि और मम्मी होती तो बनाने ही नहीं देती। तो ये मेरी बहन है, तो ये कहती है बना ले। और गैस पर आप लोग देखते हैं जब मैं रोटी बनाती हूँ तो गोल नहीं बनती है, लेकिन ये तो पराठा है, गोल नहीं बनेगा तो भी चलेगा। तो कटोरी में मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है, क्योंकि हम घी के पराठे नहीं बनाते हैं।
क्योंकि घी हमारे पास इतना नहीं है जिससे पराठे बनाएं, और घी तो ज़्यादा ही लगता है फिर पराठों में। तो आटा बहुत ही अच्छा गूंदा था। तो करीब करीब 12 बज गए हैं और खाने का भी टाइम हो गया है, और अभी तक धूप भी नहीं निकली है। तो धूप तो नहीं निकली और भूख भी लगाई थी, तो हमने सोचा जल्दी से जो है वो पराठे बना लिए जाएं और गरम गरम खाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पहला पराठा जो है मेरा बेल लिया था मैंने, और फिर तवे पर सेकने के लिए डाल दिया है। ये इतना टेढ़ा नहीं बना, सही बना था, और आँच भी जो है वो लगातार ही जल रही थी और अच्छी जल रही थी। तो हम थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ जो हैं वो ऊपर से जलाने के लिए ले आते हैं, क्योंकि सारी लकड़ियाँ हमने ऊपर के कमरे में रख दी है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा जगह नहीं है। तो हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बेलने लग जाते हैं। तो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार तो जो है पराठे बना रही हूँ, कभी भी मैंने बनाए नहीं है। मैं सोच रही हूँ कैसे पराठे बनेंगे। तो मन में एक अजीब सा डर था पहली बार पराठे बनाने का, लेकिन अगर मैं डेली बनाती रहूँगी तो ये डर भी निकल ही जाएगा। और हम वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, इसलिए ये मेरी पहली कोशिश है और इंशाल्लाह कामयाब हो ही जाएंगे। पराठे इतने ख़राब तो होंगे नहीं, खाने लायक तो बच ही जाएंगे। तो हम कोशिश करने लग जाते हैं। तो चूल्हे पर जल्दी खाना बनता है, एक हम सेकने लग जाते हैं। तो ये दोनों साइड से सिक गया था। अब मेरी बारी थी तेल लगाने की। हाथ भी जल रहा था इस तरह से तेल लगाने से, क्योंकि आँच जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मुझसे अच्छे से तेल नहीं लगाया जा रहा था। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से तेल लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ जल रहा था, तपस आ रही थी बहुत ही चूल्हे की। तो एक पराठा हमारा बनकर जो है वो तैयार हो गया। जो बाकी का तेल है वो अच्छे से हम निचोड़ देंगे। तो सर्दियों में चूल्हे पर रोटी बनाने का फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको गर्माश भी मिलती रहती है और रोटी भी अच्छे से बन ही जाती है। और गर्मियों में जो है वो बहुत ही गर्मी लगती है, चूल्हे पर रोटी बनाने में पसीने आ जाते हैं और मन भी नहीं करता। और सर्दियों में तो आग सेकने के लिए भी हो जाती है और खाना का खाना बन जाता है। तो इसीलिए हम सर्दियों में खाना बना लेते हैं चूल्हे पर। तो ये पराठा मुझसे देखिए थोड़ा सा जल गया था, पहली बार पराठे बना रही हूँ और पराठे जो है वो चूल्हे में अच्छे भी बन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और पराठे बनाने में मुझे मज़ा भी आ रहा है, लेकिन तो चूल्हे में आग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने एक लकड़ी बाहर निकाल दी, क्योंकि पराठे जो है वो जल भी रहे थे। अगर पराठे ज़्यादा जल जाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। तो सुबह का आटा बच रहा था, उसका मैं एक सिंपल सा पराठा बना देती हूँ, क्योंकि मुझे सादा पराठा भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद हमारे जो है सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये एक लास्ट पराठा बन रहा है, और जो बचा हुआ आटा है उसे हम रख देंगे। इसकी हम रात को पराठे बना लेंगे या रोटी बना लेंगे। रोटी भी बहुत अच्छी होती है, और बथुआ हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बथुआ का रायता भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ठंडा जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए हमने रायता तो बनाया नहीं, और दही भी नहीं थी, तो इसलिए नहीं बनाया। नहीं तो दही पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और खून भी बढ़ता है बथुआ खाने से, पालक वगैरह खाने से।
तो सब्ज़ी तो जो है मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, बथुए की पराठा जो है वो बिल्कुल सही लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पराठे जो है एकदम अच्छे बन गए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम नरम, ज़्यादा जले भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर बताएं मैंने पहली बार पराठे कैसे बनाए। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर चूल्हे के पास ही खाने के लिए बैठ जाती हूँ। आप लोग भी आएँ और खाएं, वरना इसी तरह से ट्राई करें जिस तरह से मैंने बनाए हैं। तो पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। पहले तो मैंने एक निवाला पे सादा पराठा कर लिया, उसके बाद मैं बथुए के पराठे का एक निवाला ट्राई करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज जो है मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए चूल्हे पर जो है वो खाना बना दिया है। तो आप लोग ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगी। तो उसके बाद हो जाती है रात, और रात को हम वायरल चटनी जो है वो ट्राई कर रहे हैं। आग भी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी जल रही है। तो तेल डालकर हमने रख दिया था तवा, तो आप देख सकते हैं तवे में ही लग गई है आग। पहले तेल डालकर सारी चीज़ें जो टमाटर, लहसुन, मिर्च, सब चीज़ें हम इसमें ही डाल देंगे। तो हम देखते हैं हमारी वायरल चटनी कैसी बनती है। तो ये मेरी बहन ने देखी थी वीडियो में और कह रही थी पराठे के साथ हम खाएंगे वायरल चटनी। तो देखते हैं ये बनेगी या नहीं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं तेल जो है हमारा वो तेज आंच के कारण पूरा जल गया है और हमारे भी हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपनी खाट पर बिछाई करके और मैं बनाई करने लग जाती हूँ। उसके बाद मेरा भाई ला देता है बाज़ार से मिठाई। तो पता नहीं है इन पन्नियों में क्या है। और जो 2 जर्सी भी लाए थे, क्योंकि पहले जब लाए थे तो वो बहुत ही टाइट थी, इसलिए ये दूसरी लानी पड़ी। तो ये देखिए तिल की गज्जक है, बहुत ही मज़े की है। आप लोग भी ज़रूर खाएं। तो जो है अभी तक हमने खाई नहीं थी तिल्ली की गज्जक, तो आज मेरा भाई ले ही आया। अल्लाह पाक मेरे भाई को हमेशा खुश रखे। आप लोग भी दुआ करें। तो इसमें है तिल्ली की कलाकंद, आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ गया। तो मैं भी एक छोटा सा पीस लेकर ट्राई करूँगी। बहुत ही मज़े की है, ये भी एकदम स्वादिष्ट है। तो और बाद में खाएंगे हम सभी लोग। तो जब पता नहीं होता तब ये ले आता है मेरा भाई चीज़ें, और जब मन करता है तब ये भी नहीं लाता। उसके बाद मेरी बहन भी मांगती है बैठी हुई मुझे भी दे दे, तो इसे भी मैं दे देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा दूंगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो भाई मज़ा आ गया। तो आप लोगों को मैं जर्सी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट जर्सी है ये। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं इसका प्राइस क्या होगा, ये कितने की होगी। तो एकदम सॉफ्ट है ये। और इसमें 3 कलर है, ग्रे कलर है, वाइट और ऑरेंज कलर है। तो देखकर मैं फिर से टेप बना देती हूँ। तो ये जर्सी जो है वो एकदम बहुत ही सॉफ्ट थी, ये मुझे अच्छी भी लग रही थी। तो मैं इसे देख लेती हूँ इसका कपड़ा कैसा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट थी, देखने में पहनकर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सी जर्सी ऐसी होती है जो चुभती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। और आई होप आप लोगों को मेरी सिंपल सी रूटीन और सिंपल सी मेरी ज़िंदगी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।